अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इमरान खान का असेंबलियां तोड़ने का 1 पॉइंट एजेंडा और उन पर हमला जो हुआ था उसकी तहकीकात का मामला, ये दोनों ही कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं। पहले बात कर लेते हैं पंजाब असेंबली की। पंजाब असेंबली की तहलील करने का इमरान खान साहब ने ऐलान किया था। उसके बाद से जो कुछ अब तक होता रहा वो आप लोग जानते हैं। लेकिन अब से 2-3 दिन पहले पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद इस बात को दोहराया गया था वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के लिए कि 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट वज़ीर आला को लेना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फवाद चौधरी और दीगर ने ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो पहले से ही कुछ बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आ रहा था कि वो नहीं असेंबलियाँ तोड़ना चाह रहे, इससे भागते हुए नज़र आ रहे थे। कल उन्होंने जो गुफ्तगू की और मौक़िफ़ अपनाया, अपना जो फैसला सुनाया कि एतमाद का वोट लेने की उनको ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप सुन रहे थे आगाज़ में, वो कहते हैं कि अगर हम एतमाद का वोट लेंगे तो वो गैर आइनी जो गवर्नर का ऑर्डर है उस पर अमल करने वाली बात होगी। तो उनके इस बयान के बाद PTI में खासी हलचल मची और आज इमरान खान साहब ने पहले तो हुक्म दिया कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट हर हाल में लेना ही होगा। इस सिलसिले में मोनिस इलाही साहब को पैगाम भिजवाया गया कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हमारे यानी PTI के अरकान इस्तीफ़ा दे देंगे, यानी हर हाल में ही करना होगा। अब से थोड़ी देर पहले कोई इमरान खान साहब की ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से भी मुलाकात हुई, वहाँ से भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है कि खान साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही को हमारे मौक़िफ़ से वो हट नहीं सकते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अब ये एक तरफ तो सूरत हाल है, लेकिन दूसरी तरफ कल से और इससे पहले से इस तरह से भी PTI के लिए सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है कि जो कुछ अरकान हैं असेंबली में, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ शामिल हो रहे हैं। एक तो MWM मजलिस वहदत मुस्लिमीन के हवाले से पहले कहा जा रहा था कि उनकी एक रुकन MPA वो साथ नहीं देंगी वज़ीर आला का, लेकिन आज उनके सरबराह राजा नासिर अब्बास साहब मिले थे इमरान खान साहब से, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनके मुस्लिम PTI के साथ उनके कोई इख्तलाफात नहीं है, मुस्लिम लीग काफ के साथ उनके इख्तलाफात हैं। लिहाजा जो खातून रुकने असेंबली हैं ज़हरा नकवी, वो वज़ीर आला परवेज़ इलाही को ही वोट देंगी। लेकिन दूसरी तरफ कल अता तारड़ ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा किया था कि PTI के 10 अरकान उनके साथ मिलने वाले हैं, नून लीग से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट हुआ उसके। हमने ये देखा कि हमजा शहबाज के कैंप के रुकन हैं मुस्लिम लीग नून के बिलाल असगर वड़ाइच, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट में उनका साथ देने का ऐलान किया और इस बात की यकीन दहानी इमरान खान साहब को करवाई। तो इस तरह से बेशक 3 अरकान पंजाब असेंबली के PTI के वो मुनहरिफ हैं, जिसका इजहार खुद फवाद चौधरी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी नंबर गेम बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का इसके ऊपर यही कहना था कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना ज़रूरी है। तो हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि क्या परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के फैसले के मुताबिक एतमाद का वोट ले सकेंगे और 11 जनवरी को अदालती कार्रवाई के बाद असेंबली तहलील करेंगे खान साहब की मर्जी के मुताबिक, या परवेज़ इलाही खुद ही रुकावट बन जाएंगे इस सिलसिले में। और फिर ये भी बातचीत होगी कि क्या इमरान खान साहब की ये असेंबली तोड़ने की कोशिश कहीं काफ लीग के साथ उनका इत्तेहाद ही तो नहीं तोड़वा बैठेगी। एक और इशू दूसरा है इमरान खान साहब पे हमले की तहकीकात का। इस पर हमने कल भी तफसीली तौर पे बात की, लेकिन अब क्योंकि हुकूमती रद्द-ए-अमल भी इसके ऊपर आ गया है और हमारा आज वीकली राउंड अप है, तो इसके ऊपर भी हम तज्जिया हासिल करेंगे कि जिस GIT के रिपोर्ट के तनाजुर में कल खुद इमरान खान साहब मज़ीद कुछ उलझा गए अपने ऊपर हमले की तहकीकात के मामले को, तो उसका जवाब हुकूमत की तरफ से भी इस तरह ही दिया जा रहा है कि ये ड्रामा रचाया गया था खुद PTI की तरफ से। तो क्या वाकई ही इमरान खान साहब खुद और पंजाब की हुकूमत इस मामले की तहकीकात में रुकावट बन रहे हैं, या फिर वाकई जो इमरान खान साहब कहते हैं कि साजिश करने वाले बहुत ही पावरफुल थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए ये मामला इतना कन्फ्यूजन का शिकार है। तीसरा इशू प्रोग्राम में डिस्कस होगा आज कराची की सियासत के हवाले से। MQM के धड़े इकट्ठे होने के सिलसिले में आज तो आफाक अहमद साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई MQM की तरफ से, लेकिन क्या वाकई ऐसा इसका स्टेटस क्या है, हम एक तो ख़ास तौर पे ये भी जानेंगे। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज MQM का जो मौक़िफ़ था उसके ऊपर एतराज़ात सामने आए हैं, और जो एतराज़ात थे MQM के उसको मुस्तरद किया गया और उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। तो इसके आगे क्या नताइज निकल सकते हैं, MQM क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी, ये तमाम इशूज़ आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमारा ख़ास पैनल हमारे साथ मौजूद है, मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आमिर ज़िया साहब और नादिया नकी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं क्विक ही अपने सवालात को रखने की कोशिश करूंगी क्योंकि बातें बहुत सी हैं पूछने के लिए। सुलंगी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ। कल जो परवेज़ इलाही साहब का स्टेटमेंट था कि ये जो PDM वाले हैं इनकी तो ज़ुबानें बाहर निकल आई जब इमरान खान साहब ने असेंबलियाँ तहलील करने की बात की, लेकिन फिर जो उन्होंने कहा उस पर दूसरी तरफ से जो रद्द-ए-अमल था वो PTI में हलचल मच गई। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है पंजाब की, इसमें क्या चल रहा है? ये बात
इमरान खान साहब का कह देना काफी है कि इनको अमल दरामद करना होगा, या परवेज इलाही अब कुछ रुकावट बना सकते हैं? मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि जब से ये कज़िया शुरू हुआ है उस वक्त से हम लोग ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही इसलिए वजीर आला नहीं बने कि वो एक आध महीने के लिए बने। इसी से बचने के लिए तो वो पीटीआई की तरफ गए थे, क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ये पीडीएम के वजीर आला बनेंगे जैसा कि वो मुआहदा करके आए थे, तो वो शायद ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा और शायद पीडीएम नए इंतखाबात की तरफ जाएगी, जो कि ओरिजिनल मंसूबा था। तो अब ये जो वसीम अकरम प्लस अलमारूफ साईं बुज़दार जो 500 अरब रुपए का सरप्लस बजट देकर गए थे, तो वो एक मौका है परवेज इलाही के लिए अपनी सियासी सूरत हाल को और अपने असर नफूज को मजबूत करने के लिए। तो उनके मफाद में नहीं है, यही बात हम शुरू से कह रहे हैं कि उनके मफाद में नहीं है कि असम्बली तहलील हो। तो जाहिर है वो अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे और यही बात अब सामने आई है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो लगता ऐसा है कि किसी के पास भी 186 का जो नंबर है वो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें सेकंड राउंड भी होता है तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह से हो। और आज की ये जो बात है कि जी हम फिर पीटीआई के लोग इस्तीफे दे देंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 7-8 महीने से पीटीआई के लोग नाम निहाद इस्तीफा दे के बैठे हैं, तनख्वाहें भी वसूल कर लें और जी वो गाड़ियां भी और रिहाइशें भी, और साथ में जो है वो मजलूम भी बन रहे हैं। तो अभी तक तो पीडीएम की हुकूमत बाकी है। तो ये तो अभी तो काफी अरसा गुजर गया है, अब ये 3-4 महीने ही गुजारने पड़ेंगे। जो अगर ये इस्तीफे भी देते हैं तो 3-4 महीने गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद तो अगर कोई इस्तीफा मंजूर भी हो जाए तो आईनी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात हो नहीं सकते। तो लगता ये है कि ये मामला यूं ही चलता रहेगा। वक्त गुजारी चल रही है। फिर आपके ख्याल में आमिर साहब इमरान खान साहब को ऑफेंड किया, ये बात कह के बज़ाहिर तो कल परवेज इलाही साहब ने, लेकिन साथ ही उन्होंने कायदे आज़म से इमरान खान साहब का मवाजना भी कर दिया उनका मूड ख़राब करने के बाद। इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे परवेज इलाही साहब? उनको अंदाज़ा है कि कुछ वक्त जो रह गया वो ऐसे ही गुजर जाए, या फिर इस बात का भी उनको अंदाज़ा है कि काफ़ी काफ लीग के और पीटीआई के ऐसे अरकान हैं जो नहीं चाह रहे कि ऐसा हो और उसमें उनकी हिमायत नहीं करेंगे, इख्तिलाफात मजीद आएंगे, तो वो चाह रहे कि जैसे चल रहा है उसको ऐसे ही चलाया जाए? अभी देखिए, वो मुर्तब सुलंगी साहब ने जो पंच लाइन दी है ना कि उन्हें खदशा है कि मामला ऐसे ही चलता रहेगा, तो इस बात का बिल्कुल इम्कान है। इस मुल्क में चीजें इसी तरह चल सकती हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो अफसर, क्योंकि आपका वीकली राउंड अप है और बड़ा संजीदा प्रोग्राम होता है, बड़ी पुरमख्स गुफ्तगू होती है इसमें, तो उसमें मैं एक और आपकी चाहूंगा कि तवज्जो मबजूल कराऊं कि हम फंस जाते हैं ये जो कि ना फला ने ये कह दिया, दिन में फंस जाते हैं, लम्हे में फंस जाते हैं। अगर हम एक अपने सामने बड़ा वो रखें ना, पेश मंजर और पस मंजर देखें पूरी चीज का, तो हमें नजर ये आएगा कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत बुरी तरह अदम इस्तेकाम का शिकार हुई हुई है। उसमें मतलब इस्तीफे मंजूर हो ना हो, इस्तीफे दिए जाए ना दिए जाए, असेंबली डिसॉल्व हो ना हो, कुछ भी हो जाए, सिनेरियो ये है कि जी पाकिस्तान की सियासत जिस बुरहान में फंसी हुई उसी बुरहान में फंसी रहेगी। और वो जो वो आजकल बड़ा बज़वर्ड बन गया कि जी एक पॉली क्राइसिस है, यानी कि एक जो वो है बुरहान है दूसरे को फीड कर रहा है। तो वो चीज जो है अभी मुर्तज़ा सुलंगी ने मेरे ख्याल में अपने किसी मजमून में भी इसका जिक्र किया था, आज ही मैं पढ़ रहा था, तो मैं उसकी मजीद तशरीह अगर यूं करूं तो वाकई यही हो रहा है। तो उसमें ये बहुत गैर अहम बात है कि जी उन्होंने एक जुमला इमरान खान को गुस्सा दिलाने के लिए किया और एक जुमला जो है उनकी तारीफ में कायदे आज़म से मिला दिया। बात ये कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किल में है, और वो इसलिए मुश्किल में है कि हमारे मुल्क में असल मसला जो है कि जो वफाक में जो हुकूमत है, इट इज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, तो कौमी असम्बली नामुकम्मल है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पाकिस्तानियों के एतमाद नहीं है इस हुकूमत पर, और इस हुकूमत के पास खुद भी कोई फॉर्मूला, कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान को इस माशी बुरहान से और सियासी बुरहान से निकाल सके। तो असल जो हमारा डिलेमा, हमारा जो असल मसला है वो ये है। उसमें बाकी चीजें जो है वो फुटनोट ऑफ हिस्ट्री हैं कि फला ये कह रहा है और फला ने ये कलाबाजी खाई और फला घोड़े की दुम से लटक कर पहुंचा और फला ने पीठ पे सवारी की। असल बात ये कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की रियासत बुरहान का शिकार है और हमारी हुकूमत अशराफिया को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और इसमें इस बहरान के अंदर इमरान खान कैसा किरदार अदा कर रहे हैं आमिर साहब? इस बहरान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं या इसको मजीद बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं खान साहब? आप मुझे ये बताइए कि इस बहरान को कम करने की कौन कोशिश कर रहा है?
सिर्फ इमरान खान पे तो जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे तो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इसी तरह की कलाबाजियां खा रहे हैं कि जिससे बुरान बढ़े। मैं जब भी बात करूं, मैं तो हुक्मरान अशराफिया जो है आपकी, वो इतनी इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो गई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आप इमरान खान देखें, अभी क्या इस वक्त जो डिवीजन हुआ है, और बहुत सारे लोग जो इमरान खान को हिमायत करते हैं, क्यों करते हैं? वो समझते हैं कि जी जो हमारे रिवायती सियासतदान है, गो कि इमरान खान की सफों में भी बहुत सारे रिवायती सियासतदान है, लेकिन जो रूलिंग फैमिली है, मौरूसी सियासत की जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, उसके खिलाफ एक इमरान खान सिंबल है। अब वो इमरान खान कल को ना रहे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसे सिंबल की जरूरत है कि जो मौरूसी सियासत के खिलाफ खड़ा हो। और जो बहुत सारे लोग नहीं समझते कि जी हम मतलब है कि वो ससुर जी जो है वो वजीर खजाना हो, और बेटी जो है वो फला चीज हो, और भतीजा जो है वजीर आला हो, भाई हो, यानी कि इंसल्ट टू डिफेक्ट, मतलब जमहूरियत की एक वो है, तौहीन है ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। तो इस मुल्क में एक इमरान खान की जरूरत रहेगी। आप इस इमरान खान को शिकस्त दे दें, जेल में डाल दें, कुछ भी कर दें इसके साथ, ठीक है ना, ये हार जाए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक इमरान खान की जरूरत है जो कि इन मौरूसी सियासतदानों के सामने तनकर जमकर खड़ा हो, और वो ये कहे कि जनाब ये नहीं चल सकता। कहते हैं सुतर मईशत नहीं संभाल सकते। मतलब समधी साहब जो है, समधी साहब मईशत को डिबोया उन्होंने, माजी में भी डिबोया, अब भी डिबो रहे हैं। आप बेटी को लाएंगे, आप पूरी पार्टी की तौहीन कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े सीनियर लीडर हाथ बांधे खड़े हुए हैं, ठीक है। हमारी वो कहते हैं इस मुल्क में, कहते हैं ना कि इस्लामी इनकलाब क्यों नहीं आ सका, तो पता चला तो जो जमीयत उलमा इस्लाम जैसी पार्टी है उसमें भी मौरूसी सियासत हो रही है। यहाँ पे नेशनल स्कूल क्यों नहीं कर सके कुछ, क्योंकि एनपी में ख्वाजा खान, वली खान, फला खान और अब एमल वली खान आ गए। जब तक हम इस अजाब से नहीं निकलेंगे, एक जो मुर्तज़ा सुलंगी हमें इन्होंने सिखाया था मुझे ये बात, जब मैं तालिब इल्म था तो यही कहा करते थे कि कॉमरेड मौरूसी सियासत ना खप्पे। मैं कहता था ठीक है, तो मैं उनके सबक ये मैं सुलंगी साहब से पूछूंगी कि आप उनके जी आप इस पे भी रोशनी डालिएगा मजीद, सुलंगी साहब ने उस वक्त में आपको क्या क्या सिखाया था। नादिया, एक तो जो आमिर साहब बात कर रहे हैं, एक इमरान खान की, क्या आमिर साहब कहते हैं कि हमेशा पाकिस्तान को जरूरत रहेगी, तो जैसे एक इमरान खान साहब अभी हैं, ऐसे ही इमरान खान की क्या पाकिस्तान को हमेशा ही जरूरत रहेगी, या एक आइडिया जो उनके हुकूमत में आने से पहले उनके बारे में था, इख्तिदार में आने से पहले, वो केपी का इख्तिदार भी हो, उससे भी पहले जो एक उनके बारे में आइडिया था, वैसे इमरान खान की जरूरत एक रहेगी? और इस वक्त जो पंजाब में हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगी? आमिर से मुझे ये पूछना है, कौन से इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं? वो इमरान खान जो जब इख्तिदार में था तो सब कहते थे कि बिल्कुल ठीक है, वह हम बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, या वो इमरान खान जो इख्तिदार से निकलने के बाद ये कहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और वो एक सब कुछ जो किया वो रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब ने किया था, मेरा तो कोई इसमें अमल दखल ही नहीं था। एहतसाब हो, सिक्योरिटी के मैटर्स हो, हर मैटर में वो उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो इज ही टॉकिंग अबाउट एन इमरान खान कि जब वो वजारत उज़्मा में बैठते हैं तो फिर वो एक हेल्पलेस के तौर पर, एक सिलेक्टेड के तौर पर एक्ट करते हैं। सो ही हैज़ टू बी क्लियर ऑन दैट। एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, देखें मैं बड़ी क्लियर हूँ कि परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान साहब ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक जुआ खेला है परवेज इलाही को सीएम बनाकर, क्योंकि परवेज इलाही साहब तवातुर से ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि एक तो वो अलल ऐलान जाते हैं रावलपिंडी वो, और उसके बाद वापस आने के बाद वो ये भी कहते हैं कि हाँ मैं गया था मीटिंग के लिए, क्योंकि उनका जिगर बड़ा है, उनका दिल बड़ा है, मैं उनसे मशवरे लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से परवेज इलाही वो करेंगे जो उन्हें मशवरा दिया जाएगा। वो इमरान खान साहब के मशवरे में मुझे चलते नजर नहीं आ रहे। ये जो अभी बातें करें नादिया, ये मशवरे के तहत करें या मशवरा ना मिलने की सूरत में कर रहे हैं अभी परवेज इलाही साहब? ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, वो मशवरा कहीं से भी ले लेंगे, अगर अभी वो क्लियर नहीं है उनके सिग्नल्स तो वो अपने एंटेना, अपने रडार को वापस अलाइन कर लेंगे, वो उनके लिए मुश्किल नहीं है, उनकी सियासत का महवर ही है। अच्छा, एक और चीज भी कहेगा नादिया, क्विकली ये भी बताएगा कि ये जो नून लीग दावे कर रही थी और बड़ी एक एक्टिविटी रही थी पंजाब में इस सिलसिले में पीडीएम की, लेकिन अब अपना एक बंदा गवा चुके हैं वो लोग, तो इस वक्त पीडीएम ने सारी सूरत हाल में जो उनका एक किरदार रहा उसको आपने कैसे देखा? देखिए अफसर, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक 15 जनवरी 16 जनवरी एक कोई तारीख जो है वो बड़ा डिस्कस की जा रही है नून लीग के हवाले से, कि जिसमें वो एक मरतबा फिर चाहते हैं कि हमजा शहबाज जो है वो किसी तरह से वजारत आला की कुर्सी पर बैठ जाए। मैं आमिर की इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो मौरूसी सियासत है ये नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने बेटे को सीएम ना बनाएं, अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर ना बनाएं एंड सो ऑन, या इंपॉर्टेंट पोजीशंस ना दें तो शायद पार्टी नहीं चलेगी या मुल्क नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल नफ़ी करती हूँ। पार्टी में जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो उसकी होनी चाहिए जिसका एक्सपीरियंस है, जिस पे सब मुत्तफिक हैं।
लेकिन फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि नून लीग इस मर्तबा बड़ी कॉन्फिडेंट भी है और वो इसके लिए बड़ा काम कर रही है। तभी आपने देखा कि गवर्नर जो है वो एतमाद के वोट का भी कह रहे हैं मौजूदा वजीर आला को। और मतलब ऑल इज नॉट वेल इन पीटीआई कैंप आइदर। बिल्कुल सही। आमिर ज़िया साहब बात कर रहे थे मौरूसी सियासत के खिलाफ, तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब वो एक नारे का भी जिक्र कर रहे थे कि आप समझते हैं कि यही जिस मौरूसी सियासत ना खपे का नारा अब ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है कि ये नारा लगाया जाए। इमरान खान साहब वाला बेशक ना हो जिसमें उन्होंने बाद में शाह महमूद कुरैशी के बच्चों को भी टिकट दिए, परवेज़ खटक के ख़ानदान को भी और दीगर भी, लेकिन इस बार ये जो जमातें हैं इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई विफाक में, इनको मज़ीद बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है अगर ये अपना ये अंदाज तर्क नहीं करते। मिफ्ता साहब बहुत वोकल है आजकल, डार साहब के हवाले से आवाम को बता रहे हैं कि उनको क्यों लगाया गया, ख़ानदानी ताल्लुकात की वजह से। मरियम साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया, बेशक वो बहुत एक्टिव और मुतहरिक रही अपनी पार्टी में, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ लोगों की तरफ से सवाल उठाया गया। अब नादिया हमें बता रही हैं कि गौर हो रहा है हमजा साहब को दोबारा लेके आने के लिए। अब वक्त नहीं आ गया कि इनको तर्क करना हो ये अंदाज अपना? पहले तो मैं अपने दोस्त कामरेड आमिर ज़िया की तसल्ली करा दूं कि जब मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा तो उसमें न सिर्फ आमिर ज़िया शामिल होंगे बल्कि मेरे और आमिर ज़िया के बच्चे उसमें कोई अहम ओहदा नहीं ले सकेंगे। मसला मेरा और आमिर ज़िया का नहीं है, मसला पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ का है और उसमें और इस खिते के अंदर अभी तक ऐसा चल रहा है। आप और मैं इसको पसंद करें या ना करें, जब तक अवाम इसको मुस्तरद नहीं करती आपके और मेरे कहने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ख़ुद इमरान खान की जमात में इमरान को अलग करके आप ज़रा ये बता दें कि परवेज़ खटक के कितने रिश्तेदार कितने अहम ओहदों पर हैं। ज़रा असद कैसर का हिसाब ले लें, ये ज़रा देख लें कि सोने मुल्तान में जो पार्टी के जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं सैयद शाह महमूद कुरैशी, उनको अपनी बेटी के अलावा और कोई बंदा बशर नहीं मिला मुल्तान में। तो ये जो मौरूसी सियासत की बात करना आसान है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। ये कल्चर तभी तब्दील होगा जब अवाम इसको मुस्तरद करेंगे। अभी अवाम ने मुस्तरद नहीं किया। सही। आमिर साहब, अगर इस बात पे भी आप कुछ कहना चाहें, और आगे इमरान खान साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर मैं चाह रही थी कि उसके हमले की जो तहकीकात का इशू है उसने हमें बहुत कंफ्यूज किया है, जो खुद पीटीआई बातें कर रही है। पहले अगर आप सोलंकी साहब की बात पे कुछ कहना चाहें क्विकली, फिर मैं दूसरा सवाल। सोलंकी और नादिया दोनों की बात पर मुख्तसर बहुत ही जवाबी गजल जो कहते हैं ना कि गो की खैर, तो मैं ये कहूँगा, देखिए बात मुर्तज़ा ने कहा कि बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ भी हो, लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, उनका काम ही कि लोगों को गलत और सही चीज़ बताएं और उनके शऊर में मतलब है उनको आगाही दें, उन्हें बताएं कि जी जमहूरियत जो है उसमें मौरूसी सियासत नहीं होती। मैं जब मौरूसी सियासत को मजम्मत करने की बात करता हूँ, मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ कि जी सिर्फ नून लीग में है तो मैं मजम्मत करूंगा और अगर इमरान खान की पार्टी में किसी लेवल पर है तो मैं उसकी हिमायत करूंगा। नहीं, मैं किसी भी लेवल के ऊपर अगर मौरूसी सियासत, यानी कि आप देखें जमहूरियत और नीम जागीरदाराना निज़ाम, जमहूरियत और नीम कबायली निज़ाम, उसमें तो यही होगा। तो हमारा और आपका जो हमारा ताल्लुक जो है वो शहरी इलाकों से, और शहरी पाकिस्तान जो है जिसमें हमारी मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, लो मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ से वो आगाही की एक कहते हैं ना लहर चलती है, एक तहरीक चलती है। तो वो मेरे ख्याल में हमारा कोई सुने ना सुने, हम जिस बात को सही समझते हैं और जिस बात को गलत समझते हैं उसको बबांगे दोहल कहेंगे, कहते रहेंगे। बेशक मुर्तज़ा सोलंकी जो है जी असूल की बुनियाद पर, और वो तमाम पार्टीज के लिए मैं कदर करता हूँ। देखिए जमात इस्लामी में है, मतलब है कि हर बार उसमें नहीं होता कि मौदूदी के साहबजादे हों और मुनव्वर हसन के साहबजादे और काजी हुसैन के साहबजादे या साहबजादी हों, उनके हर मरतबा बदलता है। तुम्हें इस बात की सताइश करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। एमक्यूएम से हमें लाख इख्तलाफात सही, हम कहेंगे कि ठीक है जी उसके अंदर एक मिडिल क्लास की पार्टी आ रही है, खुदा करे वो लसानियत छोड़कर एक मल्टी एथनिक पार्टी बने कल को। एक बात ये हो गई। फिर नादिया ने कहा कि कौन से इमरान खान की बात ना, देखिए एक तो हमारे जो दानिश्वर जो हैं वो इमरान खान से आपको पता है वो इतने खुश नहीं है, खुसूसन जो हमारा जो लिबरल जो एलिमेंट है, क्योंकि मैं तो रेडिकल रहा हूँ बचपन से, तो मुझे आप लिबरल में शुमार मत कीजिएगा, तो मैं तो रेडिकल आदमी हूँ। तो जो हमारे लिबरल दोस्त हैं और दानिश्वर हैं वो इस तरह के सवाल करते रहते हैं, लेकिन जो इमरान खान जिस चीज की अलामत है, जो उसकी सपोर्ट बेस है, उसके लिए हमें वो सवाल करें कि वो किस चीज की वो अलामत है कि जी डिफाइंस की, वो लोग समझते हैं उसको एस्केट नहीं करते, वो मौरूसी सियासत से। एक बात। दूसरी बात, उसको ईमानदार समझते हैं।
आप जलते तवे पे उसके मुखालफिन बैठ जाएं कि जी उसने तोशा खाना किया, पोशा खाना किया, व्हाटएवर, लोग नहीं मानते उस बात पे। आपने ऑडियो रिलीज करके देख लिया, वो समझते जब भी वो बहुत टावरिंग फिगर है और उसकी ईमानदारी, वो डट के खड़ा होता है, वो भागता नहीं है मैदान से। वो नवाज शरीफ साहब की तरह मतलब है कभी सऊदी अरब जाके पनाह नहीं लेता, कभी लंदन नहीं झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट दे के भाग जाता, जो डील नहीं करता। अब बात थी कि ये उसकी अलामत है। वो अगर ये कह रहा है कि जी बाजवा साहब ने मतलब मेरे साथ शुरू में सही चले और बाद में जनाब जो उनकी तवक्कुआत थी एंटी करप्शन नैरेटिव से वो नीचे आ गए, तो लोग उस पर यकीन करते हैं। और आप देख लें कि अवामी पजीराई किसको मिल रही है। तो बात की होती है वो तो बात सही है, पॉपुलिस्ट बात की आमिर साहब बड़ी तारीफ होती है। पॉपुलिस्ट बात कोई भी कहता है उसकी तारीफ और उसकी तायीद ही हमारे यहाँ होती है। और फिर जहाँ पे इस किस्म की अंधी तकलीफ का भी एक रिवाज हो, मैं आपसे कल की इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप मुझे ये बताएं ना कि पॉपुलिस्ट क्या, अगर वो कहते हैं कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारी पॉपुलर लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आमिर साहब वो ये भी कहते हैं कि मैं जब हुकूमत में था मेरे मामलात मेरे हाथ में नहीं थे, तो उनसे फिर आगे से कुछ जवाब भी नहीं पूछता कि अगर आप इतने अजीम लीडर हैं, आप हुकूमत में थे, उस वक्त आपने एक साइड पे क्यों नहीं हट गए, आपने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया और एक पोजीशन क्यों नहीं ली? अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया, एक्सटेंशन देने को भी आप तैयार थे आखिर में, बल्कि आप इस हुकूमत को मशवरा दे थे कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। अब सब बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए चीजें ऐड अप नहीं कर रही खान साहब के बयानिए की। नहीं, मैं आपको ऐड अप करके दिखाता हूँ। मैं माहिर हूँ, साहब में मुझे अच्छे नंबर मिला करते थे ना, तो मैं भी आपको ऐड अप करके दिखाता हूँ। देखिए उस जमाने में ताना ये दिया जाता था कि हाइब्रिड रिजीम है, ये कहा जाता था एक सफे पर है, तो बाद लोग बड़े नाराज होते थे एक सफे पे क्यों है। तो जब तक एक सफे पे थे एंटी करप्शन नैरेटिव में और फला, तो बाजवा एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे थे इमरान। फिर बाद में इमरान खान बाजवा की मैं आखिरी जुमला, फिर उसमें पता चला कि इमरान बाजवा की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे और बाजवा इमरान की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, और हमने देखा कि राहें जुदा हो गई। तो होता है ये। लेकिन अगर मेरा भी पोजीशन है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप, मेरा ये जाती ओपिनियन था आमिर साहब, मैंने इसलिए आपसे कथा कलामी करके ये बात मैं जी आपके बात के उसके मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए, ये एक जाती ओपिनियन था। मैं समझती हूँ कि हुकूमत जाने के बाद इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी का जो उसके बारे में तासुर था वो काफी तब्दील हुआ है इन तमाम तजादात की वजह से सामने आए। अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी कुछ कहने, बल्कि जी आप मुकम्मल कर लें आमिर साहब। जी तो मैं वही कहता कि दोनों एक दूसरे की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। कल को आप देखिएगा कि वो शहबाज शरीफ भी यही मतलब है, हो सकते इसी तरह आंसू बहाते जाए यहाँ से। इससे पहले भी हमने देखा है, तो पहली बार नहीं हो रहा हमारे यहाँ, कुछ हकीकतें हैं हमारे यहाँ। अच्छा, अब दूसरी बात है कि जो इमरान खान पे कातलाना हमले की बात है, अब मुझे बड़ा हैरत होती है कि वो दोस्त जो है हमारे, वो कहते हैं कि जी ये हमला जो है ऑर्केस्ट्रेटेड है और फला है ढिमका है। मेरे ख्याल में संजीदा मामला है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। और ये जो उनकी बात है कि जनाब जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो मतलब है गालिबन तहकीकात नहीं होने दे रहे, तो वाकई उन पावरफुल क्वार्टर्स के ऊपर अगर ये इल्जाम है तो उन्हें चाहिए कि आगे बढ़कर तहकीकात करवाएं। दूध का दूध पानी का पानी अलग होना चाहिए, उसकी इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक सीनियर आदमी है, सीनियर पॉलिटिशियन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है आपका, तो और गोलियों के निशान तो देखिए मुर्तजा सुलंगी तक ने देखे, वो उसकी बेशक फुटेज ही देखी हो, लेकिन देखिए मेरा दिल छोटा है तो मैं जख्म देख नहीं सकता, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ किसी के भी। नादिया की तरफ ये बात लेके जाती हूँ। नादिया, अपने सर्विंग डीपीओ के ऊपर खान साहब ने इल्जाम लगाया, जो कि अभी सर्व भी कर रहे हैं, उनके हवाले से फिर जीआईटी जो रिपोर्ट अपनी ही है, अपने ही मर्जी के अफसर को बिठा के उन्हीं के मातहत लोगों के साथ, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि उसको लीक कर दिया गया मीडिया को। फिर बाकी उन्होंने मलबा जो रह गया था वो उन सहाफ़ियों के ऊपर डाल दिया जिन्होंने वो एतराफ़ी वीडियो अपलोड कर दी थी। उससे पहले इमरान खान साहब जो बातें कर रहे थे वो डायरेक्टली जनरल बाजवा के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा रहे थे और 4 नामों की भी वो बात कर रहे थे। क्लीन चिट दी है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने इदारों के हवाले से जो इल्जामात वो लगा रहे थे और अपनी जो तनकीद है उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया है, या आप समझती हैं कि उन्होंने मजीद प्रेस किया उन इल्जामात के ऊपर जिसको वो आवाम के सामने रखना चाह रहे थे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता अब्सा कि उन्होंने क्लीन चिट दी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो बोल रहे थे वो ज़ाहिर टीवी चैनल्स नशर नहीं कर सके। कई जगह आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब जो है वो खामोश किए गए, क्योंकि वो अब भी मानते हैं कि जिनका वो नाम ले रहे थे कि उन्होंने ही कंस्पायर किया। हाँ, अलबत्ता शिफ्ट किया है उन्होंने ज़रूर। जब से चेंज ऑफ कमांड हुई है तो आप देखें कि वो जिनका नाम लिया करते थे हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर का, अब वो नाम नहीं लेते। वो आजम स्वाति को भी भूल चुके हैं, वो शहबाज गिल को भी भूल चुके हैं। अब आप उनके बयानिए में उस शब्दोमत से उनका जिक्र भी नहीं सुनते। सो इमरान खान साहब नोज द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, वो मकबूल तरीन है, ठीक है, वो एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स उनका डिमीनर ऐसा जरूर है कि वो सादिक भी हैं, वो अमीन भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी सारी लीक्स भी सामने आ रही हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन आमिर जरूर सही कह रहे हैं, वो रेडिकल हैं अपने व्यूज में और काफी हो चुके हैं अब तो रेडिकल।
पहले ऐसे नहीं थे। जब मैंने सहाफत में कदम रखा था तो वो कुछ माशाल्लाह लिबरल कह से, दिया करें। माशाल्लाह। नहीं, हाँ लिबरल तो खुदा ना खास्ता मैं कभी भी नहीं था, मैं लिबरल तो मैं हाँ, कभी भी चले नहीं था अब जी। रेडिकल ज्यादा हो गए हैं, वो मैंने गलत अखज किया खुदा था ना आपके खास्ता। बारे में कि आप लिबरल हैं। लेकिन 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 देखिए, पॉलिसीज जब आप हुकूमत में आते हैं, बरसरे इक्तदार होते हैं, तो लीडर वो होता है जो मुल्क को स्टीयर करे तमाम तर मसाइल से। इमरान खान साहब ने भी वही किया जो रिवायती सियासतदान करते आते हैं, कि इक्तदार की कुर्सी से आपने रहना है तो आप वो डिसीजंस नहीं लेंगे जो आपके पॉलिटिकल कैपिटल को किसी सूरत भी उसके लिए मुश्किल साबित होगा या आपका पॉलिटिकल कैपिटल लॉस्ट होगा। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि शब्बर जैदी साहब को एफबीआर का चेयरमैन बनाया जब उन्होंने ताजर बरादरी से टैक्स लेने की बात की, और उनसे जो कि वो शटर वाले हैं और वो कोई 80 लाख के करीब बताए जाते हैं, तो जब धमकी मिली कि जी हम हड़ताल कर देंगे, तो उस वक्त इमरान खान साहब के पास वो पॉलिटिकल विल नहीं थी कि बेशक कर दो, क्योंकि वो तो टैक्स के बारे में हमें बहुत लेक्चर दिया करते थे। तो इमरान खान साहब से अगर शिकायत है तो शायद इसीलिए है कि वो जिस तरह से आए थे, इन द सेंस कि जो वो बातें किया करते थे, उससे एक जरूर लगता था कि एक मुख्तलिफ जमात आ रही है, ये जरूर वो बातें नहीं करेंगे या वो इकदाम नहीं उठाएंगे जो कि रिवायती सियासतदान करते आए हैं। लेकिन उन्होंने भी वही किया। उन्होंने अपने आप को मेंटेन करने के लिए, जाहिर है कि उनको अलायंस की जरूरत थी, ये सारा किया, इंस्टीट्यूशन के ताबे रहे। और आज भी ये मेरा अपना तज्जिया है, कोई खबर नहीं है, कि आज भी अगर इंस्टीट्यूशन कहे कि हम आपके साथ हैं, तो फौरी तौर पर ही इज गोइंग टू जंप ऑन द बैंड वैगन। ही इज नॉट गोइंग टू से कि नहीं जी मैं इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हूं। वो फर्द वाहिद को कह रहे हैं। वो आज भी ये नहीं कह रहे कि हाँ मेरी गलती थी कि मैं सेम पेज पे था, मुझे आइन के साथ, आइन के दायरे कार में रखना चाहिए था इस इंस्टीट्यूशन को। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा। वो आज भी ये, और जो तहकीकात की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही कहा कि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि देखिए, जितनी पोलराइज सोसाइटी है, एक तरह से मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने इदारों पर बहुत अटैक किया है। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, उनको गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, उनके कोई भी, वो ऑपोजिशन में है, बट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू नो एनी इंस्टीट्यूशन, अब अगर उनकी मर्जी की तहकीकात होगी या जिस पे वो काम लगा रहे हैं वो साबित हो जाएगा, तो वो कहेंगे बेहतरीन तहकीकात है। नहीं होगी तो वो कहेंगे कि ये सब जो है ना, लाइक एन आई वॉश है। अलबत्ता इस चीज पर जरूर मैं लॉक्ड हूँ कि देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, बाकायदा एक हमला तो हुआ है ना, उसकी एक प्रॉपर तहकीकात से मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि नजरियाती इख्तलाफात हम करें सियासी जमातों से, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने का अमल है और इस मुल्क में रहा है, जाने गई है, ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और दुनिया की भी नजरें इस मामले के ऊपर यकीनी तौर पे पाकिस्तान पे होंगी। सोलंकी साहब, जिस तरह नादिया कह रही हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत संजीदा मसला है, और बल्कि जिस दिन ये वाकया पेश आया, सब हिल कर रह गए इस कौम में। जो इमरान खान साहब के इंतहाई मुखालिफ लोग हैं, वो भी बहुत परेशान हो गए कि एक बहुत बड़ा सानहा होते हुए बच गया, लेकिन फिर भी एक कीमती जान उनके कारकुन की तो इसमें चली गई थी। लेकिन क्या इमरान खान साहब इतने बेबस कर दिए गए हैं कि अपनी हुकूमत पंजाब में होते हुए भी वो कोई तहकीकात नहीं करवा सके? और अगर JIT उनकी मर्जी के एक अफसर को बिठा के वो उससे भी सारी चीज़ें आइडियली बाकी चीज़ों का हवाला दे रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं JIT को, लेकिन वो कहते हैं उस JIT ने भी खबर लीक कर दी एक हमारे मुखालिफ जर्नलिस्ट को, तो इतनी बेबसी उनकी है कि कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है परवेज इलाही साहब के अंडर। देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक संजीदा मामला है, लेकिन आप ये देखें कि 2 महीने हो गए और इसको जिस गैर संजीदगी से पंजाब हुकूमत और इमरान खान ने इसको हैंडल किया है, उससे ऐसा लगता है कि वो इस पूरे मामले में कि तफ्तीश हो और वो ऐसी काबिल भरोसा हो, उसमें वो यकीन ही नहीं रखते। पहले दिन से आप ये देखें कि एक वो जो इकबाली बयान आया, आपको याद होगा, उसके बाद खान साहब ज्यादा गुस्से में हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते थे कि इस मामले पर जो है वो लाखों लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन जो बंदा सामने आया उसकी वजह से शायद उसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। इसी वजह से उन्होंने बजाय तफ्तीश पर तवज्जो देने के, उन्होंने इस पे
लोगों को बताया कि किसने किस वक्त फला वीडियो जो है वो ट्वीट की। जी 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 जी, आपका भी नाम था उसमें। तो सुलैमान बात साहब, ये अगर है, इजाजत देते हैं, अगर इजाजत जी दें तो जी आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। अगर आप, क्योंकि अभी ये बात आपने की है, तो खान साहब ने बिल्कुल बराह रास्त वो जनरल बाजवा के ऊपर और दीगर जिन शख्सियात के नाम ले रहे थे उनसे वो डायरेक्टली आए। अब उनका ज्यादा फोकस रहा कि वकार सती नहीं किया, गरीदा नहीं किया। सोलंकी साहब आपका भी जिक्र करते हैं, वो जो वीडियो अपलोड हुई थी, अगर कोई इसमें सोर्सेज के कॉम्प्रोमाइज ना होने वाला मसला हो तो आप हमें बता सकते हैं कि वो वीडियो आपने भी अपलोड की थी एतराफी, क्या इस पे क्यों इतना एतराज है खान साहब को? जी, ये वीडियो पंजाब पुलिस ने बनवाई, अब तो ये खुल के सामने आ गई है और उन्होंने ही लीक की और हमें भी उन्हीं जराए से मिली। अब हम नाम तो नहीं ले सकते कि किसने दी, लेकिन उन्हीं जराए से दी। अब हमने इस पे कोई नहीं कहा कि ये क्रेडिबल है, हमने ये नहीं कहा कि ये डॉक्टर्ड नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि जी ये दबाव में ली गई है, उसने अपनी खुशी से दी है। लेकिन एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने भी दी, टीवी चैनल्स ने भी चलाई। तो खान साहब को शायद ये ख्याल था कि इस वाक़े के बाद जो है वो लाखों लोग बाहर निकल आएंगे, लेकिन क्योंकि शूटर जो है वो पकड़ा गया तो वो जिन पर वो इल्ज़ाम लगाना चाहते थे उस पर शायद उनको बहुत ज़्यादा आसानी नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, आप मिसाल के तौर पर मौज़म गोंदल जो उनकी अपनी पार्टी का कारकुन है, इसका कौन जवाब देगा कि उसका पोस्टमार्टम अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका कौन जवाब देगा कि जो एसएमजी के जो खोल उनके कंटेनर से मिले हैं उसका क्या मतलब है? जो गार्ड्स हैं इमरान खान के, उनके पास जो असला था उसका फोरेंसिक क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा कि 3 दफा जेआईटी क्यों तब्दील की गई? इसका जवाब कौन देगा कि इसमें आम तौर पर जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफराद को शामिल किया जाता है उनको शामिल नहीं किया गया? इसका जवाब कौन देगा कि शहबाज शरीफ ने जब चीफ जस्टिस से कहा कि आप एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं ताकि काबिल भरोसा तफ्तीश हो, उस पर कुछ भी नहीं हुआ? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका आप तो ये भी देख लेना कि वजीराबाद के हवाले से जो उनके एजाज चौधरी हैं जिन्होंने ट्वीट किया कि मुझे एक दिन पहले पता था कि वजीराबाद पे हमला होगा, उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया? इमरान खान जेआईटी के सामने पेश हुए। बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। ठीक, और मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी उनके काफ़ी इबहाम इस हवाले से रहा है। सोलंकी साहब, आपने तो तमाम जो सवालात अभी तक रेज हुए हैं और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक ये उम्मीद थी कि इस जेआईटी की रोशनी में कुछ ज़्यादा तफसील खान साहब सामने रखेंगे, लेकिन अभी बज़ाहिर हमें लगता है कि इस मामले में इसी तरह की कन्फ्यूजन रहेगी। तब प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, हम MQM की बात करेंगे, स्टार्टिंग विद नादिया। एक तो आप ये बताइएगा कि इस वक्त आप स्टेटस क्या देखती हैं? ये जो MQM के फ्रैक्शंस हैं उनके साथ मिलने का आज आफाक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, क्या कहा जा सकता है इस बारे में? कुछ तय हुआ? और दूसरा कि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से MQM के आज एतराज़ात मुस्तरद किए गए हैं, तो आप मामला MQM की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन के बायकॉट की तरफ जाते हुए देख रही हैं? अब सर MQM बॉयकॉट नहीं करेगी, क्योंकि आपको याद होगा अब से कुछ रोज कबल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जब एक स्पीच की थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब भी हमने बॉयकॉट किया है तो फायदा जो है वो जमात इस्लामी को पहुंचा है। सो बॉयकॉट तो मेरे ख्याल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट करती नजर नहीं आ रही। लास्ट मोमेंट पे अगर वो कर लें तो वो एक अलग बात है। अलबत्ता बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, गो के पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि वो वक्त से करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने हाफिज नईम साहब से भी कहा, आज भी कहा कि 15 जनवरी को ही होंगे, लेकिन एज सच आमिर भी कराची में है, मैंने तो वो गहमा गहमी देखी नहीं है। इनफैक्ट इतने बड़े शहर में बल्दियाती इंतखाबात हों तो कहीं ना कहीं लोगों को ये तो इल्म होता है कि कहाँ पर जो है वो आपका वोट पड़ेगा, कहाँ आपने वोट डालना है, जाके कौन है जो आपके एरिया से यूसी से खड़ा हो रहा है, कौन चेयरमैन के लिए खड़ा हो रहा है। अभी तक मैंने वो कुछ नहीं देखा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 9 days प्रायर टू दिस। हाँ, अलबत्ता 2-3 कल जलसे होंगे, पीपल्स पार्टी कर रही है, एक रैली का भी इनेकाद किया जा रहा है। अच्छा, जो फैक्शंस की आप बात कर रहे हैं, देखें ये इतना आसान काम नहीं है। इसके ऊपर कोशिशें जरूर की जा रही हैं कि MQM के मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो एक हो जाएं, लेकिन देखें जब ये अलग हुए हैं तो अलग होने के बाद सब ने अपने अपने तौर पर एक लीडर है ना, अपनी अपनी जमात के चेयरमैन है,
तो इतना आसान नहीं है इनको जमा करना। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें अभी जिसे कहते हैं ना कि जो निटी ग्रिटीज हैं वो तय होना जरूरी है कि चले रेल के सारे डब्बों को जमा तो कर लिया जाए, लेकिन लीड करने के लिए इंजन कौन होगा, इस पर सबसे ज्यादा जो है वो बात होगी कि क्या वो फारूक सत्तार साहब होंगे, क्या वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब होंगे, क्या वो मुस्तफ़ा कमाल साहब होंगे। तो कहीं ना कहीं सबको अकोमोडेट भी करना। आफाक साहब जो है वो धरने वो जो एहतजाज करने जा रही है एमक्यूएम में इससे बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों पर, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे लोग साथ होंगे, वो खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उनकी इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि उनको और एमक्यूएम को एक कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये जहां भी कोशिशें की जा रही हैं, इससे साफ वाजे है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से नहीं की जा सकती, और ये इनऑर्गेनिक वे में ही सब एक दूसरे के इनऑर्गेनिक कि उनको जो बात आमिर साहब जो पीटीआई खदशे का भी इजहार कर रही है, वो कहते हैं कि इनको इकट्ठा हमारे मुद्दे मुकाबिल लाने के लिए बिठाया जा रहा है। तो ऐसा ही है या कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एमक्यूएम इस बार खुद अपने फैसलों के लिए गौर कर रही है? अब तो साहब बात होती किसी भी सियासी अमल में ना कोई एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे अवामिल होते हैं। तो हो सकता है कहीं पर उनको नच किया जा रहा हो कि ठीक है आप एक हो जाएं, लेकिन इन पर अंदरूनी दबाव भी बहुत ज्यादा है। इनकी कारकर्दगी रही है बाई इलेक्शन में, अगर आप देखें, और फिर 2018 बेशक ही कहते हैं कि टीम से चुराया है ये वो इलेक्शन के तौर पे, तो उसमें इनके ऊपर वर्कर्स का भी बहुत दबाव है। आप सोचे ना कि 245 NA 245 का जो वो हुआ था, उसमें जो भी फैक्शन जी पीएसपी और महाजन साहब आपकी आवाज कट रही है। मैं जी जो वोट थे वो उनसे कहीं कम थे। बनाए सोलंकी साहब, इतिहाद टूटने तक मामला जा सकता है या एमक्यूएम अब ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो इन बल्दियाती इलेक्शन के मामले के ऊपर इस हद तक जाए? नहीं, मुझे इतिहाद टूटने का कोई खदशा नहीं है। जिन मामलात पर वो आवाज़ उठा रहे हैं, हल्का बंदी और आदमशुमारी, वो पुराने मामलात हैं। लेकिन इस मरहले पर मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम न सिंध हुकूमत से कोई ताल्लुक तोड़ सकती है और न वफाकी हुकूमत से निकलेगी। बिल्कुल सही। आमिर साहब आप अगर क्विकली कंप्लीट कर लें, आप जो बात कह रहे थे। मैं यही अर्ज कर रहे थे कि ये जो है मतलब है कि अच्छा एक जो हमें वो होना चाहिए कि इसमें महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, आफाक अहमद शामिल नहीं है। इस पूरे जो मर्जर का एफर्ट है, इसमें बुनियादी तौर पर फारूक सत्तार साहब जो कि बहुत अरसे से इसके लिए कोशिश हैं, और पीएसपी शामिल है। और जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने शरायत रखी है उसके लिए वो ये होगा कि जी हमारा झंडा वही रहेगा और हमारे जो कन्वीनियर हैं वो खालिद मकबूल साहब रहेंगे। मैं समझता हूँ इनका जुड़ जाना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, ये तो हो जाएगा मुझे नजर आ रहे होते हुए। मगर जो असल चैलेंज है कि जुड़ने के बाद ये क्या बयानियां लेकर आते हैं। अब 80 और 90 की दिहाई की सियासत नहीं कर सकते, 2000 की भी नहीं कर सकती, साथ चलना भी मुश्किल नहीं है। ये बयानियां क्या, किस एजेंडे पर आएंगे? अगर आप वो नैरो एथनिक पॉलिटिक्स करते हैं तो आपकी जगह नहीं बनती। कराची बदल चुका है, डेमोग्राफिक चेंजेस आ गए, कराची के अवाम की ज़हनियत तब्दील हुई है, पॉलिटिकल सोशल बहुत सारे मेरे पास माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया। आमिर साहब आप कहते हैं कि नए तकाज़ों के मुताबिक एमक्यूएम के क्या अगर जुड़ जाते हैं वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, उसके बाद साथ कैसे चलते हैं और इनका बयानिया क्या होता है वो ज़्यादा बड़ी बात होगी। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुर्तज़ा सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया, नादिया नकी साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, अब देखते हैं कि अगले हफ्ते जो सियासी मामलात हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, खासकर ये एमक्यूएम का मामला और पंजाब असेंबली का। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।